हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसके पेपर नंबर 3 एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे हमने कंबाइंड सीरीज के फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम 100% बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी कोशिश करी गई है कि जो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में वो सभी यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें कर लेंगे ना अच्छे से तो इसके जैसे भी अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको मेथड पता होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं, से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा अगर आप ये कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है n-1 स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2n इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू वाई 2 की पावर n वाई की पावर 2n-1 इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में काफी टाइम्स पूछा गया है और जो कैनोनिकल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का, दैट इज वेरी लॉन्ग में जो आपसे पूछा जाता है डिटेल वाले में, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको न्यूमेरिकल बेस मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल बेस मिला तो वो 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो चेंज होकर आता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो अधिकतर रिपीट होता है, या तो ये आता है या एक और है, या फिर आपकी जो वैल्यूज है वो हर साल चेंज हो जाती है। तो अगर आपको एक बार मेथड आ गया तो अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो वो तो आप कर ही लेंगे फिर, क्योंकि अगर मेथड आ गया और इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है जिसे हमने आगे डिस्कस कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपको दो तरीके से कैनोनिकल, दो क्वेश्चन है इसमें कैनोनिकल फॉर्म के, उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बेसिस पर आपसे अगर अलग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कैनोनिकल फॉर्म का तो वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे ये पेपर में होता है। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर का पेपर ये डिफिकल्ट आया था, तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म का जो क्वेश्चन आया था ये नहीं था, वैल्यू चेंज थी, वो 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, अदरवाइज 15 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p1 p2 p3 इक्वल्स टू z की पावर 3 x1 x2 x3 वेयर p1 इक्वल्स टू del z अपॉन del x1 p2 इक्वल्स टू del z अपॉन del x2 एंड p3 इक्वल्स टू del x अपॉन del x3 del z अपॉन del x3। ठीक है, अब इसे इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है जहाँ पे इन सबकी वैल्यू दे रखी है। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से करा रखा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है इसलिए देख लीजिएगा वीडियोस में अच्छे से इसका सॉल्यूशन करवा रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल के ऊपर है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर hn(x) hmx इंटू dx इक्वल्स टू अंडर पाई 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल डेल mn। ठीक है, यहाँ पे जो डेल mn होता है वो उसकी वैल्यू 0 होती है अगर m नॉट इक्वल्स टू n होता है, और 1 होती है अगर m इज इक्वल्स टू n होता है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। और जो डेल mn है इसे हम बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, तो आपसे हो सकता है पूछ भी ले डिफाइन क्रोनेकर डेल्टा, तो आपको ये वैल्यू लिखनी है क्रोनेकर डेल्टा में। ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, क्रोनेकर की एक बार जो स्पेलिंग है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक यही है, बाकी इसको हम बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, और ये हमारे पास थ्योरम है, इसका प्रूफ भी हमने करवा रखा है अपनी वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व इन सीरीज द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे सीरीज में सॉल्व करना है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करनी है सीरीज में, ये हमारे पास पावर सीरीज मेथड से है, तो एक बार इसे कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कॉन्स्टेंट मतलब एग्जैक्टली वैल्यू दे रखी है तो इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाती है, या फिर हर बार जो वैल्यू है वो चेंज होकर आती है। तो एक बार करके देख लीजिएगा, पावर सीरीज मेथड का क्वेश्चन है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर लिया ना, अगर आपको अच्छे से आ गया कैसे कैसे होना है, तो अगर वैल्यू चेंज होकर आ जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होता है ये भी आपसे 15 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द डिफ्लेक्शन u x, t ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद लेंथ पाई कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन fx, जहाँ पे fx की वैल्यू होती है k sin x माइनस sin 2x। तो ये स्टूडेंट्स ये ना आपके जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं जिनकी हमने सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करी थी उसका क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये टिपिकल होता है, मतलब टिपिकल तो नहीं होता, उसके पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझना होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन पाता है। ये प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया इसलिए क्वेश्चन डाल दिया है। बाकी जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है उसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ही ज्यादा आती है, इसलिए उस चैप्टर को हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो एक बार नजर मार लीजिएगा किस टाइप से आपका हो रहा है। क्वेश्चन भी मोस्ट रेगुलरली पूछ लिया जाता है इसलिए यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड नहीं करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गॉस हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x1 माइनस x इंटू वाई डबल डैश प्लस c माइनस a प्लस b प्लस 1 इंटू x y डैश माइनस a b y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास गॉस की हाइपरजोमेट्रिक
हाइपोजेमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है 0 और 1 पर, ठीक है। और गॉस हाइपोजेमेट्रिक इक्वेशन को हमें डिफाइन भी करना है, ठीक है। ये 2024 दैट इज लास्ट ईयर ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि सॉल्व इन सीरीज और गॉस हाइपोजेमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नहीं देगा, सिर्फ आपको बोल दे कि गॉस हाइपोजेमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है सीरीज में, ठीक है। या फिर आपको पूरी इक्वेशन देकर कह सकता है कि वो सॉल्व करना है सीरीज में। तो यहाँ पे फ्रॉबनियस मेथड लगता है, फ्रॉबनियस मेथड के ऊपर हमने जो क्वेश्चन है वो हमने करवा रखा है। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज वहाँ पे जाके देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर सीरीज मेथड, फ्रॉबनियस मेथड और कैनोनिकल मेथड, तीनों ही जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं कि मोस्ट रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? हर्माइट पॉलिनोमियल की है 2x hn x इक्वल्स टू 2n hn माइनस x प्लस hn प्लस x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें वो है जिसमें हमें कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों चीज CF और PI दो चीज हमें फाइंड करनी होती है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, उसे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व इन सीरीज। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसे सीरीज में सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास फ्रॉबनियस मेथड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है और भी ज्यादा, मिनिमम 3 से 4 बार तो पूछा गया ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? e टू द e की पावर 2 tx माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल hn x, ठीक है। इसे आप 100% करके चाहिएगा, ये प्रॉपर्टीज में आता है हर्माइट पॉलिनोमियल की, ठीक है। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट dn अपॉन dxn 2f1 अल्फा बीटा गामा x इक्वल्स टू दिस। मतलब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्मूला है, डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस हाइपोजेमेट्रिक इक्वेशन की। इसका पूरा प्रूफ हमने अपनी वीडियोस में करवा रखा है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये इस फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर आपसे यहाँ पे nth डिफरेंशिएशन हो रहा है, आपसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन इसकी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो वीडियो हमने अपलोड करी है उसमें आपको ये भी जो सॉल्यूशन है ये इसका भी प्रूफ दिखा रखा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का भी है, सेकंड डिफरेंशिएशन का भी है। तो उस वीडियो को देख लूंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन रॉन्स्कियन एंड चेक लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस x 1 प्लस 2x, ऑल्सो डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन विद दीज एज इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस टाइम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता था, इन दिनों थोड़ा सा कम होता जा रहा है रॉन्स्कियन का पूछने का, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में 1 या 2 ही क्वेश्चन डाले हैं रॉन्स्कियन के ऊपर। इसमें हमें चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्फेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इतने टाइम्स पूछा गया है, बहुत टाइम्स, ठीक है। हर दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर्फेसेस व्हिच इंटरसेक्ट द सर्फेसेस ऑफ द सिस्टम z x plus y equals to c3z plus 1 orthogonally and passes through the circle x square plus y square equals to 1 and z equals to 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी वीडियोस में कवर हो रहा है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 1D हीट इक्वेशन। जो हमारे पास 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? ये बहुत ज्यादा बार पूछा भी नहीं जाता है और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लॉन्ग है, लेंदी है, ठीक है। तो थोड़े से कम ही पूछे जाते हैं और कम जब भी पूछे जाते हैं तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मोस्ट रेगुलरली पूछे गए हैं ना उन्हें यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है। अगर आपको कहीं पे सॉल्यूशन मिल जाए, समझ में आ जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका हमने करवा रखा है आई थिंक सॉल्यूशन, और ये काफी टाइम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत ईजी है, ठीक है। 15 मार्क्स में ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी 7.5 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं, तो क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रूफ दैट h डैश n x इक्वल्स टू 2n hn माइनस 1 x, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हर्माइट पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है इन दोनों फंक्शंस का। ये तो प्रीवियस से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर भी और उससे प्रीवियस ईयर भी, तो ये लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव hn x इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n e टू द पावर x स्क्वायर dn अपॉन dxn इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना हर्माइट वाले, ये आपसे 7.5 दैट इज जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना उसमें प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं, तो वो सारे थोड़े ऐसे ही होते हैं जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, लाइक गॉस हाइपोजेमेट्री की प्रॉपर्टी दे देंगे प्रूव करने के लिए, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, या फिर हर्माइट की दे देते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मोस्टली इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है। ये डिफाइन यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन है पूरी बुक में जो इंपॉर्टेंट लगी थी या फिर जो इसमें कवर नहीं हुई थी पिछले के क्वेश्चंस में, वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है। ये 2 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत इजीली वही पूछ ली जाती है। क्या क्या है, ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन, नेक्स्ट है एडजॉइंट इक्वेशन, उसके बाद है इंडाइसियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट। कुछ ही पूछ सकता है कि डिफाइन ऑर्डिनरी पॉइंट, डिफाइन सिंगुलर पॉइंट, डिफाइन इंडाइसियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा एंड गामा फंक्शन डिफाइन करना, पोस्टमा सिंबल डिफाइन करना है, हाइपरसिमेट्रिक सीरीज डिफाइन करनी, हर्माइट पॉलीमर की डेफिनेशन, 1D हीट इक्वेशन, 1D वेव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ना, आप सॉल्यूशन करें ना करें, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बस एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसे लिखना होता है और उससे रिलेटेड 2-3 लाइन होती हैं जो आपको इक्वेशन देखकर ही समझ में आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है। डिफ्यूजन इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, और साथ में एक हार्मोनिक इक्वेशन भी होती है, ठीक है, हार्मोनिक इक्वेशन, तो उसके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैग्रांजेस मेथड, चारपिट्स मेथड और जैकोबीज मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वेरी शॉर्ट में ये और पूछ लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए लैग्रांजेस मेथड की, ऑक्सिलरी इक्वेशन चारपिट्स मेथड की, जैकोबीज मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि आपको इक्वेशन दे देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, और उसे क्लासीफाई करना होगा कि एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, और वो जो देते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल वाला नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा डोमेन दे रखा होता है कि वाई हमारे पास इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, लाइक 0,1 इंटरवल के बीच में, इस टाइप से थोड़ा सा डोमेन वगैरह दिया हुआ होता है। तो उसे एक बार देख लीजिएगा कि डोमेन दे रखा होता है, किस टाइप से उसे सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। हमने अपनी वीडियोस में करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे जो अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने देखा था कि जो हमारे कांस्टेंट्स होता है उन्हें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है, लेकिन वो बीएससी लेवल का हो गया। एमएससी लेवल के में क्या आता है कि फंक्शन को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन बीटा फंक्शन, ठीक है, एंड इवेल्युएट दिस। तो बीटा फंक्शन को डिफाइन करना और इसकी इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स बीटा और गामा फंक्शन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था, जिसे हमने करा भी नहीं था, ठीक है, हमने छोड़ दिया था कि इजी है। तो ये मेनली जो चैप्टर है ये आपका बीएससी लेवल का है, एमएससी में लगा रखा है, लेकिन एमएससी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो बीएससी लेवल वाले नहीं पूछे जाते। इनके जो हाई फाई मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना, हाई लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पूछा जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई लेवल चलेगा, मतलब थोड़ा सा आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, पावर्स को कन्वर्ट करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका सॉल्यूशन आएगा। तो इसलिए ये स्किप कर दिया था हमने कि वैसा तो ईजी है, बेसिक है, लेकिन अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक से करना पड़ेगा। तो अगर मौका मिलता है तो हम स्टार्टिंग से पूरी इसकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें देख लीजिएगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा कि किस टाइप से हमारे पास बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को आपस में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कोई फॉर्म दे रखी है तो उसे बीटा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन दे रखे है तो गामा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसकी 1-2 प्रॉपर्टीज देख लेना, तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट एच एन एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल -1/4 d स्क्वायर dx स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। यहाँ पे भी हर्माइट पॉलीनॉमियल का फंक्शन आ गया है। स्टूडेंट्स अगर आपको मिला नहीं ना, कहीं पे मिलता नहीं हो जैसे सॉल्यूशन, तो आप चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप फोटो क्लिक करके डाल दीजिए, वहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। या फिर गूगल पर भी AI जेमिनी है, तो उससे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन करके अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन इजीली नेट पर बहुत अच्छे से मिल जाता है, जब से AI आ गया तब तो बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमने इंटीग्रल फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। उसके बाद हमारे पास 3 थ्योरम, क्यूमेर्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और वन डे मॉडल्स थ्योरम। तो आपसे इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रूफ भी पूछ लेता है, क्यूमेर्स थ्योरम भी पूछ लेता है, गॉस थ्योरम भी पूछ लेता है और वन डे मॉडल्स थ्योरम भी पूछ लेता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो इंटीग्रल फॉर्मूला ड्राइव करना देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि क्यूमेर्स थ्योरम में हम x की जगह पर ये डालते हैं, गामा की जगह पर ये डालते हैं, ठीक है। और आपको उसका फाइनल रिजल्ट याद कर लेना है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत 2-4 लाइन लिखकर अपना इंटीग्रल फॉर्मूला ड्राइव करना, 2-4 लाइन लिखने के बाद कि हम ये पुट कर रहे हैं, 1-2 लाइन से सॉल्व करना और बाद में एक डायरेक्ट आंसर लिख देना कि क्यूमेर्स थ्योरम से ये आया, जो भी आपका क्यूमेर्स थ्योरम फाइनली आती हो। सेम आपको गॉस थ्योरम में करना है और सेम आपको वन डे मॉडल्स थ्योरम में करना है, ठीक है। तीनों थ्योरम में से वैसे तो कम ही पूछी जाती है, बट बिल्कुल इजी है। इंटीग्रल फॉर्मूला अगर हो गया तो ये तीनों थ्योरम बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी सेल्फ एडजॉइंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन भी हर तीसरे से चौथे साल पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। हमने अपनी वीडियोज में करवा रखा है, तो इसे कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूफ पिकार्ड्स थ्योरम एंड पिकार्ड्स थ्योरम फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है पिकार्ड्स थ्योरम का, ये आई थिंक एनईपी से पहले नहीं था, एनईपी में ये इंक्लूड हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में तो आपसे पूछा नहीं गया था, मतलब पहले, लेकिन लास्ट ईयर आपसे पिकार्ड्स थ्योरम पूछा गया था फॉर यूनिकनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही टॉपिक लिख दिया, पिकार्ड्स थ्योरम भी और पिकार्ड्स थ्योरम फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी, ठीक है। अभी आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, बस लास्ट ईयर ही पूछा गया था पिकार्ड्स थ्योरम पर, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लीजिएगा थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट तो एटलीस्ट अच्छे से लर्न कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना पेपर में कुछ नहीं आता, तो आप स्टेटमेंट रख कर थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। ये न्यूमेरिकल बुक है, तो न्यूमेरिकल बुक में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी हो रहा था, फॉर्मूला लिखिए, थोड़ी कोशिश करिए, तो कुछ तो मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैंसिल आउट ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 था, उसकी हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ये सबसे एंड में लिखी है क्योंकि थ्योरेटिकल है, बहुत ईजी है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली थ्योरम है वो हमने लिख दी थी, बट प्रीवियस में नहीं पूछी गई, इसलिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो नीचे के दोनों क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। क्या क्या क्वेश्चन है? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू सॉल्यूशंस ऑफ, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो रखी है, इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एफ एक्स और जी एक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है? दो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स हैव अ कॉमन जीरो ऑन close interval a comma b, then fx and gx are linearly dependent on close interval a comma b, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रूफ करना है कि fx and gx be non trivial linearly dependent solutions on close interval a comma b and fx not equals to 0 where x not belongs to close interval a comma b, then gx not equals to 0, ठीक है। पूरी थ्योरम का प्रूफ हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी है क्या? ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a comma b, हमें ये तीनों चीज ऑलरेडी गिवन है। प्रूफ हमें ये ब्लू वाला पार्ट करना है। क्या क्या है कि लेट एफ एक्स बी रियल सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जी एक्स बी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक है। लेट पी एक्स हैव अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव सच दैट पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड Q1x एंड Q2x बी कंटिन्यूअस सच दैट Q2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q1x, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि देन इफ x1 एंड x2 आर सक्सेसिव जीरोस ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, then gx has at least one zero at same point on the open interval x1 less than x2 less than x1 लेसन x लेसन x2, ठीक है। ये हम वाली जो थ्योरम है इसका भी आपको पूरा प्रूफ एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। क्वेश्चन क्या है? शो दैट y1 इक्वल्स टू e की पावर x cos x, y2 है हमारे पास e की पावर x sin x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब पहले इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, मतलब रॉन्स्कियन फाइंड करना है, फिर इसे इनमें एक एक करके इनको सेटिस्फाई करके दिखाना है। पहले इसको इसमें डालिएगा, फिर इसको इसमें डालिएगा, फिर सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। फिर व्हाट इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द सॉल्यूशन y(x) विद प्रॉपर्टी y0 इक्वल्स टू 2 एंड y'0 इक्वल्स टू 3। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है y(x) का, जहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियोस में कवर हो रहा है। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी पेपर नंबर 3 की, वो यहीं पे ही कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।